आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से बीज के बारे में जिसमें भारतीय खेती में एक बड़ी क्रांति लाने की ताकत है। जी हाँ, ये कहानी है चिया सीड्स की। तो सवाल ये उठता है कि जो चिया सीड्स आज हमारे नाश्ते की टेबल पर एक हेल्थ फूड बन चुका है, क्या वो वाकई उन किसानों की किस्मत पलट सकता है जो खेती की सबसे मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहे हैं? चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम को समझना जरूरी है जिसका हल शायद चिया में छिपा है। देखिए, भारत के कई इलाकों में खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन इलाकों में किसानों के लिए दिक्कतें एक नहीं कई हैं। एक तो बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब होगी कितनी होगी पता नहीं, ऊपर से मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, और जो पारंपरिक फसलें हैं उनसे कुछ खास मुनाफा भी नहीं मिलता। और तो और जंगली जानवर बची खुची फसल को भी तबाह कर देते हैं। तो इन्हीं सब मुश्किलों के बीच एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की, चिया। हाँ, वही सुपर फूड जिसे हम और आप अपनी सेहत के लिए खाते हैं। अब साइंटिफिकली देखें तो इसका नाम है साल्विया हिस्पानिका। पर हमारे लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि ये सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस है। इसमें इतना ज्यादा डाइटरी फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड है कि मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर चिया में ऐसा क्या खास है? इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो इसे उन मुश्किल हालात के लिए जिनकी हमने अभी बात की बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। आप जरा इसके ग्रोथ साइकिल को देखिए। सबसे कमाल की बात है इसकी स्पीड। बीज बोने से लेकर फसल के कटने तक सिर्फ 110 से 120 दिन लगते हैं। मतलब ये एक बहुत ही तेज और एफिशिएंट फसल है। और यही वो पॉइंट्स हैं जो इसे किसानों का असली दोस्त बनाते हैं। इसे पानी बहुत कम चाहिए। ये कम उपजाऊ जमीन पर भी अच्छी पैदावार दे देती है, जिससे खाद बीज का खर्चा बचता है। और सबसे बड़ी बात, जंगली जानवर इसे खाना पसंद नहीं करते, तो फसल भी सेफ रहती है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे किसानों की जेब में सच में पैसा आ रहा है? चलिए जरा इसका इकोनॉमिक्स समझते हैं। ये सिर्फ कोई डेटा नहीं है, ये एक असली किसान की कहानी है। नांदेड़ जिले के डोंगर गांव के किसान हैं बालाजी महाद्वाड़। उन्होंने इसे आजमाया और जो नतीजा निकला वो सबके सामने है। 7.5 क्विंटल प्रति एकड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इस फसल में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। और जब आप इस पैदावार को बाजार के भाव से मिलाते हैं, जो कि करीब 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल है, तो इसका आर्थिक फायदा साफ साफ नजर आता है। ये किसी भी किसान के लिए एक लाइफ चेंजिंग इनकम हो सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किसान अब और भी स्मार्ट तरीके अपना रहे हैं मुनाफे को और बढ़ाने के लिए। एक टेक्निक है अंतर फसल, या जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये ICAR के आंकड़े हैं और ये कमाल की कहानी बताते हैं। अगर किसान सिर्फ चिया उगाते हैं, मतलब मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो उन्हें प्रति हेक्टेयर करीब 75,000 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। ये अपने आप में काफी अच्छा है। लेकिन अगर वो चिया के साथ मेथी भी लगा दें तो यही मुनाफा बढ़कर सीधा 1,07,000 रुपए तक पहुंच जाता है। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, हर रुपए की लागत पर जो रिटर्न मिलता है वो भी बढ़ जाता है। मतलब साफ है, ये तरीका और भी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सिर्फ एक दो किसानों की सफलता की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसे सरकारी सपोर्ट भी मिल रहा है। सरकार भी अब किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर चिया जैसी मेडिसिनल और फायदेमंद फसलें उगाने के लिए बढ़ावा दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी स्कीम्स इसमें काफी मदद कर रही हैं। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को नई फसलें उगाने के लिए लागत का 40 से 50% तक सब्सिडी देती है। ये मदद 2 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए मिलती है और किसान MahaDBT पोर्टल के जरिए इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चिया की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बीज सही माहौल और सपोर्ट के साथ खेती के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है। अब सवाल यह है कि हमारे खेतों में ऐसे और कितने सुपर सॉल्यूशंस छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।